जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी ना किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य का नाम आपको बताना है, तो याद रखना है कुचिपुड़ी, बिलासनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, ये सभी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब? तो 21 फरवरी को। कब? तो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? यानी कि भारतीय संविधान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपको कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अगला है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किसके द्वारा? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी गई है। भारत के प्रधानमंत्री, पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी सही उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा? तो वाल्ड ईगल इसका सही उत्तर है। विश्व के सबसे गहरे महासागर का नाम बताएं? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम आपको बताना है, तो स्टेपीज हो जाएगा। पूछा जाए कि स्टेपीज कहां पर पाई जाती है? तो कान में। कहां पर? तो कान में। उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारों में भरी जाती है। हीलियम सही उत्तर होगा। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां। क्या हो जाएगा? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां। अगला है, पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागरीय खाई का नाम बताएं? पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागरीय खाई का जो नाम हो जाएगा ये मैरियाना गर्त। आइजोल भारत के किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। उस देश का नाम बताइए जिसकी कोई राजधानी नहीं है। तो नाउरू सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो नाउरू। बिहार की राजधानी आसान है, सभी को पता है, पटना सही उत्तर होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो अध्यक्ष इसका राइट आंसर है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। किसकी? तो बुखारेस्ट की राजधानी है रोमानिया। इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम बताइए? तो लाल हो जाएगा, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी जो है ये इंद्रधनुष के 7 रंग है। कौन कौन से? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी। उस स्थान का नाम बताओ जहां सौ रखे जाते हैं? तो सौगृह बोलते हैं। राष्ट्रीय बात करेंगे, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल मई में। कब? तो हर साल मई में तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस सभी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आपको मैंने बताया कब, तो 5 जून को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और जो भी अभी प्यारे मित्र जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिए यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको अंत तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ पर? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करेंगे तो सही उत्तर जाएगा गुजरात के साथ। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 14 सितंबर को। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जेलोफिश क्या है? जेलोफिश बिना दिमाग, रक्त और हृदय के छोटे जलीय जीव हैं।
परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है? वायु परिवहन को। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट है कौन सा ग्रह? तो बुध हो जाएगा। क्या? तो बुध। भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो भारतीय गणित का राजकुमार कहा जाता है श्रीनिवास रामानुजन को। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 7 जीरो। आसान प्रश्न है, गलत कोई करेगा नहीं। कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई? चार्ल्स वेबर्स के द्वारा कंप्यूटर की खोज की गई। एक सप्तभुज बहुभुज कितनी भुजाएं होती है? एक सप्तभुज बहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो जब सप्तभुज है तो 7 भुजाएं होंगी। कितनी? तो 7 भुजाएं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। पर्ल सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो बछड़ा कहा जाता है। राष्ट्रपति पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। मानव शरीर की उष्ण का नाम बताइए जो पित्त नामक द्रव का उत्पादन करता है। तो जिसको आप जिगर कहते हैं। क्या? तो जिगर या फिर यकृत कह सकते हैं। क्या? तो जिगर या फिर यकृत। अगला है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो आंत से। कहां से? तो आंत से। अमाशय में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अमाशय में स्रावित होने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंखों और कानों की नसों का संबंध किससे होता है? सेरिबैलम से। किससे? तो आंखों और कानों का जो संबंध होता है ये सेरिबैलम से। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है? पल्मोनरी आर्टरी। सही उत्तर होगा। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? तो वैसोप्रेसिन। मस्तिष्क और मेरुरज किन झिल्लियों से घिरे होते हैं? मैनीगेंस। किससे? तो मैनीगेंस। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। पौधों में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? तो वाष्पोत्सर्जन। स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या है? तो 120/80 हो जाएगा। सही उत्तर। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में। भारत ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो 0। अब तक एक भी बार नहीं की है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। कब? तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। सूर्य का क्या अवस्थिति काल है? तो अंतराल हो जाएगा। क्या? तो अंतराल। अब्दुल कलाम ने किस वर्ष राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो 2002 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर है पैसिफिक महासागर। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा प्रथम उपग्रह। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जब बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। जब पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। और विश्व की जब पूछा जाए तो नील नदी। सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण ग्रह जुपिटर होगा। मुंबई का पूर्वी नाम क्या था? बंबई था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है तो मोर हो जाएगा। क्या? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का जो नाम है ये मोर होगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत की जनगणना कब होती है? तो 10 साल पर होती है। कितने साल पर? तो 10 साल पर। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव का नाम क्या है? तो ध्रुव तारा है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का नाम क्या है? तो ध्रुव तारा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट था। क्या? तो आर्यभट्ट। भारत की पहली भाषा क्या है? तो हिंदी। सही उत्तर होगा। भारत का पहला सैटेलाइट क्या है? तो आर्यभट्ट। विश्व की सबसे बड़ी मित्र जल धरती प्राचीन मेला कहां होता है? तो हरिद्वार में। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। कहां पर है? तो कंबोडिया में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। क्या है? तो कंचनजंगा। भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। भारत की पहली विश्व कप जीत कब हुई थी? तो कब? तो 18 बात करेंगे 1983 में। कब? तो 1983 में। कब? तो 1983 में। जावा भारत की खाद्य धारा का क्या नाम है? सोम हो जाएगा। क्या? तो सोम होगा।
बंगाल की खाद्य धारा का क्या नाम है? तो जलमार्ग है। महाभारत का समय किस युग में था? द्वापर युग था। क्या? तो द्वापर युग था। सबसे प्राचीन धर्म भारत में कौन सा है? हिंदू धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्म है। भारत की राजधानी किस वर्ष बदली गई थी? तो 1911 में। कब? तो 1911 में। भारत का पहला पीएम कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय रेलवे की पहली संचालक कौन थी? एसी बनर्जी। जनसंख्या में भारत का राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा। सार्वजनिक बिजली प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1897 में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सोलर इंडिया प्लान कब लागू होगा? 2022 में। कब लागू हुआ? तो 2022 में। कब लागू हुआ? तो 2022 में। केंद्रीय कानूनी संरचना कब बनाई गई थी? तो 1950 में। जनसंख्या की गणना कब होती है? 10 साल में। बताया ही है हमने आपको। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ हो जाएगा। कहाँ का है? तो गुजरात का। संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। में पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत की पहली ब्रह्मवादिनी कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम समिति कौन सी थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय फिल्म अभिनेत्री किसने भारत पहली बार अकादमी अवार्ड जीता? तो नूतन। भारतीय संगीत के महान नायक और संगीतकार पंडित का क्या पूरा नाम था? तो रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला। भारत में पहली बार टेलीफोन सेवा कहां प्रारंभ हुई थी? कोलकाता में। कहां पर? तो कोलकाता में। भारत की सबसे अधिक बर्फबारी कब होती है? जनवरी में। भारत में सबसे अधिक जलस्तर कब होता है? जून में। साल का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो अप्रैल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होगा। भारतीय राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी। यहां पर आप राजभाषा कर सकते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? तो तिरंगा। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। भारत में कितने जिले हैं? तो 774। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत में सबसे ऊंचा या प्रमुख स्थान कौन सा है? तो कंचनजंगा होगा। भारत की कौन सी जीव धारिता है? तो बाघ हो जाएगा। किसकी वजह से बिजली आती है? विद्युत अधिकारी की वजह से। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत सबसे ऊंचा या लंबा विस्तार क्या है? तो हिमालय का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।